नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार। क्या आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? √2 या √3 या √5 या इसमें हम कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर रैशनल होता है या इर्रेशनल? तो इन्हीं सब कंसेप्ट को कवर करने के लिए आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर वे सभी कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ी गया है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल प्रूव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 2/3, 4/7, -19/20, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। इवन अगर मैं लिखता हूं इसको 0/7, 0/5, ये भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो हमारा रैशनल नंबर क्या नहीं होगा या इर्रेशनल क्या होगा? कोई भी वो नंबर अगर किसी के नीचे 0 आ जाता है वो हमारा इर्रेशनल होता है। तो हमारा इर्रेशनल नंबर हमारा क्या हुआ? अगर बाई चांस हमारा जैसे हम लिखते हैं इसको 2/0, 7/0, तो ये हमारे रैशनल नंबर नहीं होते। या कोई भी नंबर अगर वो रूट की फॉर्म में √5 है, √3 है, √3+2 है, ये सारे हमारे क्या होंगे? इर्रेशनल। ठीक है, इस तरीके का कोई भी नंबर हो इर्रेशनल होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना क्योंकि ये वाले कंसेप्ट आपके कभी कभी एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो जब भी हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है हम एक स्टेटमेंट लेके चलेंगे, एज्यूम करेंगे, मानते हैं, let us assume to the contrary। इसका मतलब क्या है कि जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट लेके चल रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या मान के चल रहे हैं हम? √5 इज रैशनल। हमने क्या ले लिया इसको? √5 इज रैशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे क्या, अभी जैसे मैंने बताया, तो हम √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख लेते हैं इसके अंदर r/s, वेयर s इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या लिखा? वेयर s इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर भी हो सकता है r एंड s के अंदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि जो आपका r/s है, r और r/s आपका किसके बराबर है? मान लो ये आपका बराबर है 16/18। तो देखो 16/18 को क्या लिख सकता हूं? 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 8, 18 को लिख सकता हूं 2 इंटू 9। तो यहां ये 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है। तो अगर मैं इस r/s को इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूं तो हम पे कोई ऐसा नंबर बचेगा जो अपने आप में क्या होगा? को-प्राइम। ठीक है, और ये को-प्राइम क्या होता है? ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो वहां पे कवर कर लेना। ठीक है, तो यही करते हैं हम, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, मगर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार पेपर में आता है, हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूं मैंने क्या बोला आपको, कि हम इस r/s को मान लेते हैं ये 16/18 है। तो 16 के अंदर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18 और 2 इंटू 8, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर होगा जो हमारा 2। इस 2 से अब हम पूरे r/s को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पे जो नंबर बचेगा को-प्राइम होगा, जिसके अंदर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1, 9 इंटू 1। उसके अलावा हम पे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको आगे। तो यहां पे बस हमारे को लिखना क्या है कि सपोज r/s या r/s भी लिख सकते हैं, हैव सब कॉमन फैक्टर। मानो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है? अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, तो देन वी डिवाइड इट बाय कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे? हम इसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। जब हम कॉमन फैक्टर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर
को प्राइम। जैसे वहां पे हमारा 8 और 9 बचा था ना, वो को प्राइम थे, उसके अंदर अदर देन कोई फैक्टर 1 नहीं था। ठीक है, तो यहां पे हमारा बचा a अपॉन बी। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, √5b इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, आपको इसको स्क्वायर कर देना है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो करना कैसे आपको, √5b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर हमेशा 2 बार लिख रहे हैं इसको, तो हमेशा उसका आंसर सेम ही आता है। अगर √5 का स्क्वायर किया तो √5 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आंसर आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आंसर आएगा। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को हटा देते हैं। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, देखो जैसे ही हमने ये लिखा 5b स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। भाई 5 देखो, अब a स्क्वायर जो नंबर है, अगर मैं a इंटू a लिख रहा हूं और यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं इस b स्क्वायर का, एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि 5 डिवाइड a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह भी है कि देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड a। भाई ये पूरी तरह से नंबर तो तभी कटेगा ना, यानी कि a कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो 10 इंटू 10 हो, यानी a की वैल्यू 10 हो, या ये 15 इंटू 15 होगा। a तो सेम ही है, a स्क्वायर है, तभी तो इसमें से 5 कटेगा। 5 कैसे कैंसिल होगा इसका, इसका मतलब यह है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मींस 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। इसका मतलब हम a को एज्यूम कर लेते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू, हम कोई 5 मान लेते हैं, इसमें कोई एक अलग नंबर है, जैसे 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5, 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5। तो ये तो मेरा 5 था, हमने इसको मान लिया कोई ये c है, ये जो हमारा 2 था या 3 जो भी हमारा एक फैक्टर आ रहा है, ये हमारा कोई एक c है, तो इसी को हमने ले लिया a इज इक्वल टू 5c। अब अगला स्टेप क्या करना है, इस a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है, ये था ना √5b इक्वल टू a, यहां a की जगह हम क्या लिख देंगे 5c। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे क्या हो गया, नीचे √5b इज इक्वल टू 5c, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां दोबारा एक बार हम स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर ये बन गया अपना √5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये तो अभी ऐसे आपको पता है, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो यानी b स्क्वायर मेरा क्या हो गया 25 बाय 5 c स्क्वायर, 5 से आपका 5 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो आपके b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5c स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट ढंग से करोगे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब दोबारा इसमें देखो क्या चीज ध्यान रखनी, इसका मतलब क्या है, मैं इसको दोबारा से लिख सकता हूं b स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू c, और इसी को अगर मेरे को सॉरी c स्क्वायर, तो अगर इसी चीज को मेरे को स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 ऑल्सो b डिवाइड्स बाय 5, b भी डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों चीजों को b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड होगा, फिर सेम कंसेप्ट जैसे पहले हमने ऊपर किया था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा यही समझना। देखो हमने यहां स्टेटमेंट में ऊपर एक चीज कही थी, इधर पर इस लाइन के अंदर √5 इक्वल टू a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि नो अदर फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर कह सकते हो उसको आप, नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1।
1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मगर जैसे हमने देखा कि भाई यहां पर देखो ए के अंदर एक फैक्टर है जो क्या है 5 है, क्योंकि यहां पे हम पे क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 5 डिवाइड्स बाय ए, 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ऐसे ही क्या है ये बी डिवाइड बाय 5, इसका मतलब भी वही है कि 5 डिवाइड्स बी। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या पता लगा, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 5। कॉमन फैक्टर 5 है। मगर ये क्या कर रहे हैं, हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि भाई 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसी को स्टेटमेंट में लिख दो। ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था वही गलत था। ठीक है, तो इसी को लिख दो, दिस contradiction has arisen because, क्यों आया ये, हमारी assumption incorrect थी, because our assumption that, क्या assumption थी हमारी, √5 is rational is incorrect। Therefore क्या हमारा रिजल्ट निकला, we conclude that √5 is irrational। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, इसमें लिखना थोड़ा पड़ेगा आपको, बट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो ये केवल एक क्वेश्चन नहीं हुआ, इसी तरीके से तुम चाहो तो इसके कितने भी पार्ट बना के कवर कर सकते हो। जैसे अगर मान लो √5 या आपके कभी √3 आता है या √2 आता है, तो हम करेंगे क्या उस केस में, देखो अगर मान लो आपका √5 की जगह पे √3 आता है, तो आपको इस √5 की जगह यहां लिखना है √3। ठीक है, इस √5 की जगह पे लिखना है √3, यहां √5 की जगह लिखना है √3, बस और कुछ चेंज नहीं करना है। जहां √5 है वहां पे √5 की जगह पे खाली है √3 चेंज करते चले जाना है। यहां पे जब आपने इसका स्क्वायर लिखा है, इस √5 की जगह आपको लिखना है √3 5 का। अब जब √3 का स्क्वायर होगा तो यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, इस 5 की जगह हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इस 5 की जगह हो जाएगा आपका 3, यहां पर 3, ये हो जाएगा आपका √3। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, केवल नंबर चेंज होगा। जहां भी 5 लिखा है 5 की जगह 3, ये √3 5 3। अब स्क्वायर करते हैं तो देखो 3 का स्क्वायर होगा तो यहां हो जाएगा 9, ये चीज बस याद रखनी है। ठीक है, ये आपका कटेगा तो आपका क्या कटेगा 9/3, कट के क्या आ जाएगा आंसर 3, इसकी जगह फिर 3, इसकी जगह फिर 3। देखो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से आता है, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। 3 3 here 3। अब इस √5 जो ये लिखा है √5 और ये लिखा है √5, इसके आपको कर देना है √3 और इसकी जगह भी कर देना है √3। इसी तरीके से अगर आपका √2 में क्वेश्चन आता है, तो जहां जहां मैंने √3 किया या 3 किया है उसकी जगह पे √2 कर देना है, बस एक जगह पे चेंज होगा। यहां जो √2 का स्क्वायर होता है ये 4 आ जाएगा, तो जो आपका ये स्टेप रहेगा दैट विल बिकम 4/2, 2 से कैंसिल करोगे तो फिर ये 2 आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाकी आपका क्वेश्चन एकदम एज इट इज सेम रहेगा, सेम लिखना है आपको जो स्टेटमेंट लिखी पड़ी है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार ना रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको 3 नंबर दे के ही जाएगा 110%। या तो प्री बोर्ड में आएगा या तो बोर्ड में आएगा, नहीं तो आपके टेस्ट में आएगा। ये हर बार आता है, कई बार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा।
या √2 पूछेंगे या √3 पूछेंगे या √5। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करना है, एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, क्या एज्यूम करेंगे, 3 + 2√5 इज रैशनल। अब ये रैशनल है, इसका मतलब है क्या हुआ कि इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a and b आर को-प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को दोबारा। पहले की तरह क्या किया था हमने, जो हमारी ये इक्वेशन है 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब इस 3 को हम उठा के यहां से इस साइड ले आते हैं। जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, 2√5 इक्वल टू a/b -3। ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब ऐसे ही यहां पे ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम लिखते हैं 2√5। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं अगर हम, तो हमारा √5 की वैल्यू क्या हो गई, जब डिवाइड होगा तो यानी कि 1/2 की फॉर्म लिखते हैं, 1/2 a/b -3। ठीक है, देखो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, इधर आएगा तो इस पूरे ब्रैकेट का डिवाइड हुआ तो 2 का हो गया 1/2। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी इसको सॉल्व खोल के भी लिख सकते हैं। तो देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो ये बन गया 1/2b a/2b माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो ये हो गया -3/2। किसके बराबर हो गया, √5 के बराबर। ठीक है, देखो आगे क्या करना है। देखो अब आपको खाली स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट, देखो हमको पता था क्या, सिंस जो हमने a/b लिया था, सिंस a/b इज हमारा रैशनल नंबर था। अगर ये रैशनल था तो देयरफॉर, और साथ में इसमें लिख सकते हैं एंड, मैंने आपको पहले ही बताया था -3/2 कोई भी नंबर है तो वो भी क्या, 3/2 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल नंबर। तो जो हमारा ये ब्रैकेट है a/2b -3/2, ये पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर आप इक्वल टू की एक साइड रैशनल है तो डेफिनेटली दूसरी साइड भी रैशनल होनी चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर √5 मस्ट बी रैशनल, √5 भी रैशनल होना चाहिए। बट इट इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, हमने इससे पहले प्रूव किया था ना, इट इज द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है आपका, इरेशनल है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, ऐसा हुआ क्यों है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये लिखना है हमको, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। क्यों हुआ ऐसे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने जो एज्यूम किया था, बिकॉज आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन क्या थी, आवर अजम्पशन दैट, क्या था हमारा, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज रैशनल, इज, हमने ये एज्यूम किया था कि रैशनल है, इज इनकरेक्ट। इससे हमारा आंसर क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, दैट कंक्लूड्स, दैट कंक्लूड्स, या देयरफॉर करके भी लिख सकते हो, दैट कंक्लूड्स दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने जो कंट्राडिक्शन जो हमने एज्यूम किया था, जो भी हमारी एजम्पशंस थी कि भाई ये जो 3 + 2√5 है, हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, मगर एक्चुअली में रैशनल नहीं है। क्या कंक्लूड कर रहा है, दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। जो हमने कंक्लूड किया था
जो हमने कंक्लूड, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारी गलत थी। अगर हमारी अजम्पशन गलत हो गई यानी कि हमारा 3 + 2√5 इर्रेशनल है। अब देखो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कर लेना, थोड़ा सा लेंदी है, लिखने का रहता है, मगर ये 2 से 3 नंबर में हर बार आते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और सेम लाइन है, वही सेम लाइन है, आपको वही ऐड करना है। अब जैसे इसके अंदर अगर ये ऐड वाला दिया था, अगर यहाँ ऐड की जगह पर यहां अगर प्लस था, ठीक है, अगर ये प्लस की जगह पर आपका जैसे प्लस था, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो ये माइनस इधर जाता तो प्लस कर देते बस तुम लोग, इस तरीके से आंसर हो जाना था हमारा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए, उसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं, तो वही सेम लिखेंगे यहां पे। लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी दैट 1/√2 इज, क्या लेंगे, रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया। अगर अभी हमारा रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर 1/√2 कैन बी रिटन एज a/b, वेयर a and b are coprime and b is not equal to 0। सेम स्टेप है। अब यहां पे देखो क्या करना है, ये 1/√2 है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इसको, या इसको बोले तो रैशनलाइज कर देते हैं, √2 × √2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बन गया हमारा a/b, दैट विल बिकम √2/2, दैट विल बिकम a/b। देखो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसको बस केवल रीअरेंज करना है हमारे को। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बचा हमारा, √2 इज इक्वल टू 2a/b। √2 हमारा क्या हो गया 2a, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 2a/b। अब फिर वही एक स्टेटमेंट लिखनी है हमारे को, सिंस, देखो हमको पता था जो हमने a/b लिया, सिंस a/b इज, हमारा क्या था, रैशनल था, a/b हमारा रैशनल है, देयरफॉर 2a/b भी मेरा क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है ना, ये भी रैशनल हो गया। अगर एक साइड हमारी, ये वाली साइड हमारी रैशनल हो गई, देखो ये अगर हमारी रैशनल हो रही है तो डेफिनेटली जो ये साइड है ये भी रैशनल होनी चाहिए, देयरफॉर √2 मस्ट बी रैशनल। भाई √2 भी तो रैशनल होना चाहिए, मगर हमको पता है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। √2 √5 √3 क्या होता है, इर्रेशनल। तो हम लिखेंगे बट इट इज द फैक्ट दैट √2 क्या है हमारा, इर्रेशनल, ठीक है। अगर ये इर्रेशनल है, अब ये ऐसा क्यों हुआ है, सेम वही कंडीशन कि हमने जो एज्यूम किया था ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने एजम्पशन जो लिया था वो हमारा एजम्पशन गलत था। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट आवर assumption is incorrect, therefore 1/√2 is क्या हो जाएगा, irrational। तो हमारा 1/√2 भी क्या हो गया, irrational हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 7√5। सेकेंड पार्ट करते हैं यहां पे 7√5। देखो इसके अंदर भी हमारे को सेम तरीके से फॉलो करना है। क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम टू द contrary दैट 7√5 इज, क्या मान लिया हमने इसको, रैशनल। देखो सेम प्रोसेस फॉलो होना है, एक बार जो सीख लिया सेम ही चीज करनी है आपको। हमने क्या बोला, 7√5 रैशनल है, तो हम 7√5 को क्या लिख लेंगे, a/b की फॉर्म में, वेयर क्या था, अब तक तो लाइन याद हो गई, बताना वेयर क्या था, वेयर a and b आर कोप्राइम
एंड बी नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है ना, इतना सा याद करना है। अब उसका अगला स्टेप क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या रीअरेंज करना था। अब यहां पे हम देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें √5 को अपनी जगह रहने दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जहां भी √5 √3 √2 कुछ भी दिया है उसको वहीं रहना दो, बाकी चीजों को रीअरेंज करने की ट्राई किया करो। तो अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाई √5 इक्वल टू a/b। तो अब इस 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू 1/7 a/b। या इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a/7b के बराबर हो गया √5। बस वही है। इसके बाद यहां से स्टेटमेंट लिखनी है आपको। क्या स्टेटमेंट थी आपकी, सिंस, क्या लिखना है देखो, सिंस a/b इज रैशनल देयरफॉर, अगली लाइन में लिख लो, देयरफॉर a/7b इज ऑल्सो रैशनल। ये भी रैशनल है। इसका मतलब अगर ये वाली साइड मेरी रैशनल हो गई तो उसके इक्वल टू में जो साइड है ये भी मेरा क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है ना भाई, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो लिखो देयरफॉर √5 मस्ट बी रैशनल। तो √5 भी मेरा रैशनल होना चाहिए। बट अगेन, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या फैक्ट, दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 क्या है, 5 इज इरेशनल। ये और ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था। ठीक है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, इनकरेक्ट। अब हमारी अजम्पशन अगर इनकरेक्ट हो गई, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन, 7 √5 हमारा क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। देखो ये वाला जो पार्ट है, जितना भी हम यहां से यहां तक जो भी लिख रहे हैं हम ये पार्ट, ये कोई भी चेंज नहीं है। सेम स्टेटमेंट लिखना है। अगर एक क्वेश्चन के लिए याद करोगे सबके लिए रहेगा, इसलिए इसको कर लेना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या है हमारा थर्ड पार्ट, 6 + √2। सेम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, अब तक तो याद होगा होगा, अपने आप करो, वीडियो पॉज करो, एक बार अपने आप करो और फिर उस पर मैच करके देखना तुमने सही किया या गलत किया। ठीक है, तरीका याद कर लो, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, आराम से कर लेना। क्या करा हमने, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे थे, साथ साथ बोल बोल के करते चलो। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं साथ साथ बोलो और करते चलो। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज, क्या किया हमने, रैशनल। हमने क्या मान लिया इसको कि हमारा रैशनल है। अगर रैशनल होता तो हमने क्या लिया, देयरफॉर 6 + √2 को मैंने क्या लिख लिया, a/b। ब्रैकेट में क्या था हमारा, वेयर, गुड एकदम, वही a एंड b आर को प्राइम, ये नंबर हमारे को प्राइम थे। एंड साथ में एक चीज और थी, क्या, जो डिनोमिनेटर रहता है यानी जो नीचे बेस होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये हुआ, अब इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करना बहुत ईजी है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जो भी आपका √2 √3 √5 उसको वहीं रखना है, इसको यहीं रखेंगे। तुमने √2 को यहीं रखा, ये 6 जो प्लस का था, अगर देखो किसी के सामने कोई सामने एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो यानी इसको हम प्लस मान के चलते हैं, +6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a/b -6। ठीक है, इसको 6 भी लिख सकते हो, 6/1 भी लिख सकते हो, दोनों चीजें चलेंगी। तो 6 लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, 6 लिख लेना। तो अब अगला स्टेप हमें क्या लिखना है, सेम स्टेटमेंट, सिंस, क्या स्टेटमेंट थी, एक बार दिखा, प्रीवियस वाले में जाके चेक करो क्या स्टेटमेंट थी। सिंस क्या था, a/b इज रैशनल। अगर a/b रैशनल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a/b -6 इज ऑल्सो
ये भी क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है मतलब, इसका मतलब अगर ये साइड क्या है, अगर ये रैशनल है तो भाई ये √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 मस्ट बी रैशनल। √2 भी रैशनल हो चाहिए, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट क्या है, दैट √2 क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है ना, तो √2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है, तो इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या निकला, देयरफॉर आवर, हमने जो एज्यूम किया था, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। और अगर हमारा अजम्पशन अगर हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगला चैप्टर हम करेंगे पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हम कुछ और नए कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।